नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन। और अगर आजकल के सिनेरियो में बात करें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासतौर से जिनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, लोग जो ऑफिस में काम करते हैं। हमारा खाना ऐसा ज्यादा है, उसमें इतना मैदा होता है, इसमें इतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इतना ज्यादा है कि लोगों को आमतौर पर कब्ज की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और कारण बहुत सारे होते हैं। तो जो एक सबसे कॉमन कारण होता है वो ये होता है, हमारे खाने में फाइबर्स बहुत कम होते हैं और दिन में पानी कम पीना। तो ये दो सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा हम कई तरह की मेडिसिन लेते हैं। आज की डेट में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। ये इनफैक्ट जो पुराने हार्ट के पेशेंट हैं उनकी कोई ना कोई दवाएं चलती ही रहती हैं। और एलोपैथिक दवाओं का तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दवाएं अगर एक बार शुरू होती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की दवाएं हो, चाहे वो बीपी की दवाएं हो, चाहे वो थायराइड की दवाएं हो, तो वो जिंदगी भर चलती हैं। उसका कोई बंद होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ये दवाएं चलती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो गट माइक्रोबायोटा है, इसकी वजह से वो मरने लगते हैं। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा के अलावा हमारा जो फाइबर का कंटेंट कम होता है और दवाओं की वजह से हमारी जो कोलोन की हेल्थ बहुत ही खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, खाने में हम ऐसा क्या क्या ऐड कर लें जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उससे हमको मुक्ति मिल जाए। राइट। इनफैक्ट कई केस में जब बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हमको कुछ ट्रीटमेंट और कुछ इलाज की भी जरूरत पड़ती है। बट अगर हम इसका परमानेंट इलाज नहीं करेंगे तो ये हमारे शरीर में कोई ना कोई फ्यूचर में आने वाली किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी को ये पैदा कर रहा होता है, भले हमें इसका आज पता ना चले। तो पेट कहते हैं ना, शरीर की कोई भी बीमारी हो, शुरुआत हमेशा पेट से ही होती है और कॉन्स्टिपेशन इसका सबसे पहला एक मार्कर है। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं और अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है फ्रेश होने के लिए, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपके डाइट में फाइबर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, जो अनसॉल्युबल फाइबर्स हैं। जैसे कि हमारे खाने में हम डेली बेसिस पे अगर चुकंदर इस्तेमाल करते हैं, गाजर इस्तेमाल करते हैं, मूली खाते हैं, हम प्याज खाते हैं या हरी सब्जियां खाते हैं, सलाद आइटम्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, राइट, हम सोग नट्स खाते हैं, इसमें बहुत सारा अनसॉल्युबल फाइबर्स होता है। तो फाइबर्स क्या करते हैं, अनसॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं, ये जाकर के ये रेशे होते हैं, ये जाकर के हमारे पेट में जो भी हमारे लिपिड्स होते हैं या जो भी हमारा लास्ट में जो हमारा एक्सक्रिएशन बचता है उसको ये फंसा करके सीधे बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर फाइबर का कंटेंट ज्यादा है तो ऑलरेडी आप ये मान के चलिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी कम होगी, या हो सकता है आपको हो ही ना। और एक साथ में एडिशनली जिसको ऐड करके ही रखना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पानी का कंजम्पशन। हर दिन हमको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब अगर पानी नहीं होगा, फाइबर खाएंगे तो भी आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर सके। और पानी जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली लिब्रिकेशन ज्यादा होगा, तो जो हमारा स्टूल है, जो फूड है, जो हमारी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जब ये बाहर जाएगा तो फाइबर उसको पुश करने में हेल्प करेगा। फाइबर और पानी ये दोनों उसको पुश करने में हेल्प करेंगे। तो हमारे खाने के साथ में जितना अच्छा फाइबर होना चाहिए, उसके अलावा साथ में हमको पानी का भी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के जूसेस हैं। जब आप खाना खाने जा रहे हैं उसके पहले आप हर दिन एक आदत बना लें कि पहले मैं काफी सारी मात्रा में सलाद खाऊंगा, राइट। और याद रखिएगा, जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है उनको अकेले खीरा काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। तो ऐसी चीजें जिसमें अनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटी में आपने किसके थोड़ा सा मूली डाल लिया, थोड़ा सा गाजर डाल लिया, थोड़ा सा चुकंदर डाल लिया। अब ये फाइबर क्या करेगा, फूड को पुश करने में हेल्प करेगा। सब्जियों की क्वांटिटी आपने बहुत ज्यादा ली, दाल आपने बहुत सारी खाई, जैसे नॉर्मली मैं बोलता हूं कि एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी या 1 कटोरी दाल, इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस खाने के पहले सलाद खाने या स्प्राउट्स खाने का एक आदत अगर आपने बना लिया ना, तो ये समझ लीजिए आपने 80% अपनी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने लाइफ टाइम के लिए जोड़ लिया। इसके अलावा हम जूस ले सकते हैं अलग अलग, जैसे आंवला का जूस ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, आम का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी भी ले लेंगे, वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। इसके अलावा ग्रीन स्मूदी का अगर आप सेवन करते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद अगर आपने ग्रीन स्मूदी ले लिया जिसमें पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, तो पहली बात तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल एकदम परफेक्ट रहेगा, बॉडी की जितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलेंगे, और साथ में आपके कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है डाइटरी गाइडलाइंस हैं। प्लस अगर किसी की दवाएं चल रही हैं लंबी टाइम से, चाहे आप बीपी की दवा ले रहे हो, चाहे डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, तो याद रखिएगा ये हमारे शरीर के जो गट माइक्रोबायोटा है, जैसे हमारे पेट में
करीब 1.5 किलो के आसपास तो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एल्गी हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी सूक्ष्म जीव हो। तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में हमारा शरीर लगभग ऐसे ही 90% सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं हमारा शरीर एक जर्म्स की फैक्ट्री है। अब होता क्या है कि जैसी उनकी हेल्थ होगी वैसे ही हमारी हेल्थ होगी। अब खाने को पचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हमको उस फूड से डायरेक्ट नहीं मिलते, बल्कि ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, जिसको हम गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये उस जो खाने को हम फूड को खा रहे हैं, उसको खाने के बाद ये उसको खाते हैं और हमारे बॉडी के लिए जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए ये उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे विटामिन हमारा K2 हो गया, जैसे विटामिन B12 हो गया, डायरेक्ट हमारी बॉडी को इस तरह से नहीं मिलता। ये जो हमारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोबायोम्स हैं, वो हमारे शरीर को वो सब देने में हेल्प करते हैं, राइट। हमारे पेट में जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उन सारे के सारे न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो आपके डाइट में कोई ना कोई फर्मेंटेड डाइट जरूर होनी चाहिए। और अगर आप बहुत पुराने समय से कोई दवाएं ले रहे हैं, तो एक चीज मैं अक्सर पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, केफीर लेने का आदत डालिए। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। केफीर क्या है? केफीर धरती पे पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एक प्रोबायोटिक फूड है, और ये फूड आपके शरीर की जो सारी की सारी आपकी जो गट बैक्टीरिया की कॉलोनी जो डैमेज होने लगती है, खराब होने लगती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो कॉलोनी रीस्टोर होने लगेगी। और जब वो कॉलोनी रीस्टोर होने लगेगी तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी, और जड़ से खत्म होनी शुरू होगी। तो जैसे केफीर है, कम्बूचा है, किमची है, sauerkraut है, अम्बली है, इस तरह का खाना आपके डाइट में होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं जाएंगी शरीर में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बीमारी को जड़ से नहीं ठीक कर रहे हैं। टेम्परेरी सोल्यूशन इज ओके, लेकिन आप बीमारी को जड़ से कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपके खाने में ऐसा क्या क्या होना चाहिए। तो हर दिन आप जौ खाएं, जौ का दलिया खा सकते हैं। ओट्स खाने का एक कल्चर बना लें कि डेली बेसिस पे आप ओट्स खाएं। इसके अलावा ओट्स के अलावा आप सत्तू का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि हम जैसे नॉर्मली जो खाना खाते हैं वो तो खाते ही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, राइट। पर उसके अलावा अगर ये सारी की सारी चीजें यूज में आती हैं, जैसे ओट्स है, ओट्स में इतना सारा फाइबर है कि ऑलरेडी आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को वो बढ़ने नहीं देगा, रिजॉल्व करता रहेगा। इसके अलावा कुछ जैसे कि खजूर होता है। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, आप 2 खजूर सुबह या 2 खजूर शाम को खाते हैं, मेक श्योर आपको डायबिटीज ना हो। अगर आपको सीवियर डायबिटीज है तो कोशिश करें कि शुरू के 15-20 दिन तक इसको इस्तेमाल ना करें, इसके बाद आप कर सकते हैं। तो खजूर भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफी हद तक हेल्प करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए बताई है, वो आपको काफी हेल्प करेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।